बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसे एक्ट्रेस रही जिन्होंने अपने करियर के पीक पर इंडस्ट्री से दूरी बना ली। आज हम आपको एक ऐसे ही एक्ट्रेस से मिलवा रहे हैं जो आज इंडस्ट्री से पूरी तरह गुमनाम हो चुकी है। एक जमाने में इस एक्ट्रेस का पूरा बॉलीवुड दीवाना था। अपने 10 साल के करियर में एक्ट्रेस काफी पॉपुलर भी हुई थी। एक्ट्रेस का करियर भले ही छोटा रहा, लेकिन उन्होंने छोटे से करियर में कई सुपरस्टार संग पर्दे पर रोमांस कर हर किसी हीरो को दीवाना बना लिया था। इतना ही नहीं, इस सुपरहिट एक्ट्रेस ने उस समय के हिट और नंबर 1 एक्ट्रेसेस राखी गुलजार, परवीन बॉबी और रेखा हिबमालिनी, जया प्रदा, जिन्नत अमान को भी काफी जबरदस्त टक्कर दिया था। लेकिन क्यों अचानक गायब हो गई थी ये एक्ट्रेस? आज कहाँ है और कैसे दिखती है? अगर आप भी जानना चाहते हैं उस एक्ट्रेस का नाम, तो बस आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, यहाँ हम बात कर रहे हैं 70 और 80 के दशक की फेमस एक्ट्रेस बिंदिया गोस्वामी की, जिन्होंने फिल्म गोलमाल, शान, खट्टा मीठा और दादा जैसी सुपरहिट फिल्मों के जरिए इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनका करियर भले ही छोटा रहा, लेकिन उन्होंने अपने समय के कई सुपरस्टार संग पर्दे पर रोमांस किया। 70 और 80 के दशक की सबसे हसीन एक्ट्रेसेस में से एक बिंदिया गोस्वामी अपनी बेबाक खूबसूरती और झील जैसी आंखों के लिए जानी जाती थी। इतना ही नहीं, उनके अंदर अदाकारी का हुनर भी कूट कूट कर भरा रहा, जिसके दम पर उन्होंने फिल्मी जगत में एक लंबी पारी खेली। बिंदिया गोस्वामी ने वैसे तो अपने फिल्मी दुनिया में कई सारे फिल्में की थी, लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी की गोलमाल उनके करियर में मील का पत्थर साबित हुई थी। पर इसके बावजूद वो फिल्मों में मनचाहा मुकाम नहीं पा सकी। बिंदिया गोस्वामी अपने फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल जिंदगी को लेकर सुर्खियों में रहती थी, क्योंकि एक्ट्रेस ने भागकर 2 बार शादी की थी, लेकिन फिर भी वो पहली पत्नी का दर्जा नहीं पा सकी। कहते हैं एक्टर ने पहली शादी एक्टर विनोद मेहरा के साथ और फिर दूसरी शादी बॉर्डर के डायरेक्टर जेपी दत्ता से की थी। कहते हैं जब बिंदिया का करियर टॉप पर था तो उन्होंने शादीशुदा एक्टर विनोद मेहरा से प्यार हो गया था, जिसके बाद उन्होंने एक्टर के साथ शादी करने का फैसला किया। बिंदिया विनोद मेहरा की दूसरी पत्नी थी। 1980 में उनकी शादी तो हुई, लेकिन शादी के 4 साल बाद ही कपल ने अलग होने का फैसला कर लिया। अक्सर कहा जाता है कि विनोद मेहरा की घटती स्टारडम और लोकप्रियता के कारण ही बिंदिया उनसे दूर रहने का फैसला किया था। वहीं विनोद मेहरा को तलाक देने के बाद बिंदिया ने मशहूर फिल्म मेकर जेपी दत्ता को डेट करने लगी। जेपी दत्ता न सिर्फ उनसे 13 साल बड़े थे, बल्कि पहले से शादीशुदा भी थे। फिर भी बिंदिया अपने फैसले पर अड़ी रही। फिर ये दोनों ने भी अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली। बिंदिया ने अपने जीवन में 2 बार भागकर शादी की और दोनों ही बार वो अपने पति की दूसरी पत्नी थी। आज एक्ट्रेस फिल्मी दुनिया से दूर है। अपने समय में बिंदिया ने शशि कपूर, संजीव कपूर, अमोल पालेकर और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार्स के साथ काम किया। एक पुराने इंटरव्यू में बिंदिया गोस्वामी ने जेपी दत्ता से दूसरी शादी के बारे में बात की थी। साथ ही बताया था कि क्या क्या एडजस्टमेंट करने पड़ते थे। उन्होंने कहा था, हम बिल्कुल अपोजिट हैं। वो मुश्किल से ही बात करते हैं और मुझे हर समय बात करने की जरूरत है। वो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। मैं आई लव यू किस्म की हूँ। मैं बाहर जाना चाहती हूँ, पर वो घर में बैठना चाहते हैं। वो बहुत बोरिंग इंसान है। फिलहाल एक्ट्रेस इस समय अपने परिवार के साथ मुंबई में रहती है, जहां वो घर के साथ साथ होम प्रोडक्शन संभाल रही है। इसमें उनकी दोनों बेटियां निधि और सिद्धि दोनों मदद करती हैं। वो भी प्रोडक्शन में काम देखती है और कैमरे के पीछे रहकर काम भी करती है। बिंदिया की बेटी निधि दत्ता अब डायरेक्ट करने वाली है बॉर्डर 2। बिंदिया गोस्वामी ने 80 के दशक तक खूब काम किया और फिर फिल्मों से दूरी बना ली थी। उनकी लास्ट फिल्म 1947 में आई मेरा यार मेरा दुश्मन थी। फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और ऐसे ही एंटरटेन की खबरों को जानने के लिए आप बस देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।